एक कट्टर हिंदू ने शिहाब भाई के बारे में ऐसा क्या कहा कि सब हैरान रह गए और सरकार से शिहाब भाई के बारे में क्या अपील की, जिसे सुनकर सभी अंधभक्त भी परेशान हो गए। इस कट्टर हिंदू भाई की स्पीच हम आपको बताएंगे, जो कि भगवा शाल ओढ़े हुए था। इस भाई ने शिहाब भाई के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। जिस तरीके से शिहाब की चर्चा जो है, जो कि पैदल हज पे निकले हुए हैं, उनकी चर्चा लगातार गरमाई हुई है। क्या कहेंगे, एक केरला के एक युवा हैं जो पैदल हज के लिए निकल गया, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। कोई हज भारत से पहली बार पैदल कर रहा है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि शिहाब भाई जैसा एक नया युवा वो पैदल हज पे निकल गया। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर हमने देखा है कि लोग बाग कावड़ लेके आते हैं। मैं खुद बहुत बार जा चुका हूं, तो एक ऐसा लगता था कि मुसलमान धर्म के अंदर भी कोई एक ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो एक नई मिसाल बनाए कि आप क्यों घर में बैठे हो। जब हिंदू लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग खुद कहते हैं कि हमारी आस्था देखो, हम तो पैदल चले जाते हैं। आज उस युवक ने जो एक आस्था दिखाई है कि पैदल जाना है, 7 समुंदर पार करके जाऊंगा और पैदल जाऊंगा, ठीक है, कितना अच्छा लगता है कि ये देखिए कि एक आस्था, एक हिंदुस्तान के अंदर आस्था इतनी है। कामयाबी मिलेगी उन्हें, क्योंकि लंबा सफर है। देखिए, कामयाबी तो मिलेगी बॉस। जब एक 41 साल का आपका ब्रिटिश के अंदर एक युवक जा सकता है और वो उसने जो अपनी जो ऊंचाई करी, मेरे दिमाग से निकला उन्होंने वो कितने दिन के अंदर पहुंचे। तो मैं तो चाहता हूं शिहाब भाई जल्दी जाए वहां पे और जल्दी पहुंचे, तो इससे देश का भी नाम रोशन होगा और पूरे देश और विदेश के अंदर उनका नाम रोशन होगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी उनका नाम आएगा। तो इस देश की जो हमारा जो देश है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो अच्छे से कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि खर्च ज्यादा हो रहा है, पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, फालतू का खर्चा है। देखिए, आप मुझे बताइए, जब आपका कांवड़ यात्रा निकल रही होती है तो कितने कितने दिन के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उनके लिए रास्ते तो बंद नहीं करे जा रहे, नहीं करे जा रहे ना। सरकार अपना फंड से करती है, कितना कितना फंड खराब कर देती है कांवड़ यात्रा को। देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। पहली बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, कभी कमेंट में मुझे उल्टा सीधा सुनने को मिले। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिहाब भाई उन्होंने एक होता है, मुझे तो खुशी हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति उठा। तो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, जब इतनी सारी धार्मिक चीजों के ऊपर खर्च होता है, अगर वो व्यक्ति इस देश का नाम रोशन करने के लिए अगर पैदल जा रहा है, सोचो पैदल, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप देखिए, आप सोचिए। मैं तो कहता हूं आप केरल तक पैदल जाने की सोचिए ना। अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो आपका ईसाई धर्म का व्यक्ति हो और चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को आगे बढ़ चढ़ के देखो, क्या पता वो जाएं वहां के अंदर और आप वहां पे जाके मक्का मदीना के अंदर, क्या पता इस देश के अंदर जो नफरत की जो आग फैली हुई है, क्या पता वो दुआ करें कि ये देश के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम की जो एक एकता थी और जो देश को जिस विषय में पहचाना जाता है, क्या पता वो फिर से आ जाए। क्या पता उनकी दुआएं कबूल हो जाए, क्योंकि हम भी दुआएं करते हैं, हमारी तो होनी नहीं। क्या पता उनकी हो जाए, क्योंकि कष्ट ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो इस वजह से क्या पता उनका हो जाए। जानकारी ये आ रही है कि आप भी राजस्थान जाने वाले हैं अजमेर, उनसे मिलने के लिए। दानिश भाई, देखिए, भोलेनाथ भंडारी ने चाहा और प्रभु ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाऊंगा और यही भगवा डाल के उनका स्वागत करूंगा। देखिए, कलर किसी के बाप का नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, मैं उनका स्वागत करूंगा, उनको फूल माला डाल के उनका हौसला अफजाई करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई वीर तुम बड़े चलो, तुम्हें रुकना नहीं है। कुछ लोगों को पचेगा नहीं कि ये पंडित खड़ा हो गया फिर। क्यों नहीं पचेगा? अरे जाना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब कांवड़ यात्रा हो रही थी, ठीक है, मैंने देख रहा था, मुरादनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, यहाँ पे मुसलमान भाई लोग खड़े हुए थे, फूलों की बारिश कर रहे थे, खाना बांट रहे थे। तो क्या हो गया? अगर एक मुसलमान भाई जा रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए, इसके अंदर आपत्ति किसको है? ये तो देखो कोई राजनीतिक मामला तो नहीं है ना कि पंडित फिर से कूद गया, तो राजनीतिक मामला नहीं है, तो धर्म की सम्मान की बात है। अरे आप लोग मेरे धर्म का सम्मान करते हो, मैं उनका सम्मान। अभी जो देश में माहौल बना हुआ है वो तो कुछ और फिजा है। अरे भाई सब कुछ भी बनने दो, फिजा काट के, ठीक है, फिजा कुछ भी चलने दो। हम तो वो पत्थर हैं, हवा के बीच में आ जाएंगे। और शिहाब भाई को जाके फूल की माला अर्पित करनी है और शिहाब भाई को जाके बिल्कुल उनका हौसला ऐसे खड़ा कर देना है कि 7 समुंदर उनका ऐसा लगे कि वो फूलों पे जा रहे हैं। तो फिर आपके जो हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे कुछ लोग, उसका क्या है? पहले तो वो जाके अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म सभी धर्मों को और सभी धर्मों की रक्षा करना जानता है। मेरा हिंदू धर्म किसी से नफरत और भेदभाव की चीजें नहीं सिखाता। मेरा हिंदू धर्म जब एक गाय जानवर से प्यार करना सिखाता तो वो तो इंसान है भाई, तो मैं उससे प्यार ना करूं तो क्या करूं? मैं तो इंसान हूं, इंसान से प्यार करता हूं जी। तो इससे देश का क्या फायदा? लोग ये जानना चाह रहे हैं, कितना खर्च भी हो रहा है, लोग सम्मान भी कर रहे हैं, इतनी जेब से जा रहे हैं क्या? उनसे एक बार पूछो तो, उनकी जेब से जा रहे हैं क्या? जब आप चाहते हो कांवड़ यात्रा अच्छे से निकले, वो यात्रा तो नहीं निकाल रहा, वो अगला व्यक्ति खुद तो जा रहा है, या कांवड़ यात्रा निकाल रहा है? मुझे बताओ, यात्रा तो नहीं निकल रही,
या उनकी जेब से जा रहा हो तो मुझे बता दो। अरे जब इस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर सकता है, वो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, विश्वगुरु बनाने की बातें करता है, विश्वगुरु नहीं बन पाता। तो अगर वो व्यक्ति जा रहा है, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम आएगा तो देश का नाम रोशन होगा नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिले, ऐसे व्यक्ति को सरकार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजे। भारत रत्न किसे मिलता है? जो देश के लिए कुछ कार्य किया रहता है उसको मिलता है। तो आप जो भारत रत्न की मांग करें, इसमें देश का क्या फायदा, वही जानना चाहते हैं। देखिए मैं तो कहना चाहूंगा आरएसएस वाले हो गए, ठीक है, भारत रत्न कितना बड़ा सम्मान मैं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, और अगर चाहे वो आपका आरएसएस वाले कर, मुझे लगता है संघी लोग ही कर रहे होंगे, जहां तक मुझे पता है, विश्वास है मुझे, ठीक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली से निकलें या उत्तर प्रदेश से निकलें या महाराष्ट्र से निकलें, एक बार 200 किलोमीटर ही पैदल चल लो। वो व्यक्ति तो 7 समुद्र पार करके जा रहा है, इससे भारत का ही तो फायदा है या नहीं है? नाम रोशन करेगा नहीं करेगा, इस हिंदुस्तान के तो नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा? पहुंच पाएंगे बिल्कुल। अरे जहां आस्था है, देखो आस्था है, जहां आस्था है, देखो हम तो पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं, हम तो पत्थर में भी भगवान देखते हैं ना, तो आस्था है। ठीक है, भारत रत्न क्यों? भारत रत्न इसलिए, भारत रत्न का रीजन सिंपल ये है कि वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और जब वो व्यक्ति रिकॉर्ड बनाएगा तो इस देश का नाम रोशन करेगा। जो व्यक्ति देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं खुल के इसका समर्थन करता हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए। मक्का में लोग जाते हैं, अल्लाह का घर कहा जाता है, वहां दुआएं होती हैं, दुआ मांगते हैं, और कहा जाता है कि वहां जो बैठ के दुआ करते हैं वो कबूल भी होती है। तो क्या चाहेंगे शहाब भाई, किस तरह की दुआ करें? देखिए मैं शहाब भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि जाएं दुआ करें कि 75वां साल का जो अमृत महोत्सव बना है, जिसको कुछ चंद रोटी सेकने के लिए देश के अंदर जो आपका धार्मिक एक स्थिति बना दी गई है, देश के अंदर नफरती राजनीति जो चल रही है, नफरत में लोग इतना बेचूर हो चुके हैं कि इंसान इंसान को नहीं मार रहा है, ठीक है। नफरत के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर दाढ़ी रख लेता है तो उसको मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। इस देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी गई है कि इस देश के अंदर आज के समय में अल्पसंख्यक होना गुनाह हो चुका है। तो मैं चाहता हूं शहाब भाई आप जाइए और प्रार्थना करिए अल्लाह ताला से, और बोलिए कि कृपया करके इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति बनी रहे, और इस देश के अंदर फिर से एकता और आपका हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बने ये देश। वो अगर लौट के आते हैं तो क्या आप मिलने जाएंगे? मैं तो अभी मिलने जा रहा हूं भाई साहब। अच्छा, अभी मिलने जा रहे हैं। मैं तो अभी मिलने जा रहा हूं, मैं अभी उनका स्वागत करूंगा जाके, मैं जाऊंगा, उनको माला भी पहनाऊंगा, उनका हौसला अफजाई भी करूंगा, और मैं उनसे एक दरखास्त भी करूंगा कि प्लीज जाइए, एकता के लिए भी दुआ करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार है। देखिए धर्म का प्रचार आप करो तो अच्छा है।